सेहरा बांधकर दूल्हा घोड़ी पर सवार होता है तो बैंड बाजे और धूमधाम के साथ इस पल को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन दूल्हा क्या सिर्फ घोड़ी पर ही बैठता है? और बारात लेकर दुल्हन के घर पर जाने के लिए दूल्हे के पास भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो होता है घोड़ी, दूसरा ऑप्शन होता है बग्गी, तीसरा ऑप्शन होता है कार और आजकल चौथा ऑप्शन भी खूब दिख रहा है, हेलीकॉप्टर। अब सवाल ये उठता है कि आपके घर में दूल्हे को क्या यूज़ करना चाहिए। मुझे कई दर्शकों के सवाल आते हैं, मुझसे पूछ चुके हैं, तो चलिए इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। देखिए, पहले ज़माने में जब शादियां हुआ करती थी तो आदमी अपने स्टेटस के हिसाब से दुल्हन को लेकर आता था। राजा महाराजा हाथी की बग्गियों पे लाया करते थे, दुल्हन को पालकियों में लाया करते थे और जब उससे नीचे के लेवल के जो सूबेदार होते थे, मंत्री होते थे, वो घोड़े पे लाया करते थे अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। इसलिए घोड़ा जो था वो आम तौर पर एक अच्छा लिवरेज माना गया। पहले के टाइम पे लोग हाथियों पे भी बारात लेकर आया करते थे, लेकिन घोड़े पे लाना ज़्यादा ईजी हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ते चले गए, हम टेक्नोलॉजी की तरफ चलते गए, अब लोग बग्गी पर भी जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, राजा महाराजा बग्गियों पे जाया करते थे, एक रॉयल तरीके से शादी को ट्रीट किया जाता था। फिर घोड़ा थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो गया, उसके बाद अब गाड़ियाँ आ गई तो लोग गाड़ियों पे जाने लगे और क्योंकि अब हेलीकॉप्टर आ गए तो लोग हेलीकॉप्टर पे जाने लगे। अपनी हैसियत के हिसाब से ये एक तरीका होता है बताने का कि देखिए हम इस तरह से लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, ये सिर्फ इसी का प्रतीक है। बग्गी पर, रथ पर या गाड़ी में जाता है, इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों कहते हैं कि बारात नदी पार नहीं करती? अब मैं आपको एक एक करके दूल्हे के सारे शगुन बताने वाली हूँ। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दूल्हे कपड़े पहनकर जब शादी के लिए तैयार होते हैं, उनके माथे पर सेहरा बांधा जाता है। ये सेहरा कहीं बहन और कहीं जीजा, कहीं फूफा, कहीं मामा लेकर आते हैं। हर जगह का अपना रिवाज है। अब आपको बताती हूँ, जब दूल्हे को सेहरा सजाया जाता है तो क्या ध्यान रखना है। जब दूल्हा सेहरा पहनता है तो ये बेसिकली दूल्हे को नज़र से बचाता है। नज़र से बचाने के लिए ये सेहरा पहना जाता है कि कहीं भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूल्हे पर अपना असर ना करे और दूल्हा सीधा प्रोटेक्टेड वे में अपनी दुल्हन को देखने के लिए ही सेहरा उठाए। ये टारगेटेड होना और अपनी एनर्जीज को संकुचित करने का भी प्रतीक है। ये एक तरीके से अपनी एनर्जीज को एकाग्रित करने की भी प्रक्रिया है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि दूल्हा सेहरा बांधने के बाद कभी भी नदी पार नहीं करता, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आप इसकी वजह जानते हैं? नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए, पानी में साफ करने की शक्ति होती है। ये माना जाता है कि पानी की जब भी हम नदी में डुबकी लगाते हैं तो पानी हमारे नेगेटिव विचार अपने अंदर सोख लेता है। जब ऋषि नदियों के किनारे तपस्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो नेगेटिव विचारों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा नदी किनारे शमशान घाट होते हैं, इनमें अस्थियां विसर्जित भी की जाती हैं। यानी कि नदी सभी की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है लेकिन रिलीज नहीं करती। इसीलिए ये डर होता है कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी नदी से दूल्हे के साथ ना चली जाए। सिर्फ यही वजह है कि दूल्हे को नदी पार नहीं करने देते, उसे किसी तरह की कोई बाधा आगे ना आ जाए। अगर किसी मजबूरी में दूल्हे को नदी पार करनी भी पड़े तो दूल्हे के हाथ से नदी में जटा वाला नारियल डलवा देना चाहिए। इससे कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ नहीं आगे आती है।